नमस्कार, मैं हूं चेतना राजा और डीसी न्यूज इंडिया की टीम फिलहाल पहुंच चुकी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर पर, जहां पर आज महाराष्ट्र की 227 सीटों के लिए कैंडिडेट्स के इंटरव्यू जारी कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं। 227 सीटों पर, आरपीआई की सीटों पर अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह कितने कैंडिडेट्स हैं। हम बात करेंगे कि कहाँ से कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं हमारे साथ फिलहाल। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एमपी रामदास आठवले जी की पार्टी है और बीजेपी के साथ अलायंस में होते हुए भी इस बार 227 सीटों पर से चुनाव लड़ने वाली है, जो कि इस वक्त की महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। जी, आप अपना कैंडिडेचर भरने आए हैं। आप अपना कैंडिडेचर कौन सी सीट से? आरपीआई से आरपीआई की कौन सी सीट? वार 147 वन वॉर्ड 47। वाशिंग नका लेडीज बॉडी. साहेब, सांगा तुमच्या तुमच्या लाईक तुमच्याविषयी काहीतरी सांगा. मी त्या वार्डचा अध्यक्ष आहे. तर आमचा महिला वार्ड झालेला आहे. तर रिपब्लिकन पक्षाचं मुलीचं नाव काय आपल्या हिंदी हिंदी प्रयत्न हिंदी में बोलो. प्रयत्न. तो हमारे साथ एक कैंडिडेट मौजूद है फिलहाल। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू पवार है. एक कैंडिडेट आप कैंडिडेट है। जी, आप आरपीआई के लिए कौन से बोर्ड से उम्मीदवारी रजिस्टर करवाने आए मैम? बोर्ड से या वार्ड से? बोर्ड्स 147। 147। तो आप अगर आपको अगर सीट मिलती है तो आप क्या अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे? जैसे बेसिक जो फैसिलिटीज़ है लोगों की, जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे वाटर की है, सिवेज की है, ट्रांसपोर्ट की है, हेल्थ फैसिलिटी, जो हॉस्पिटल जल्दी से अवेलेबल नहीं है, तो हॉस्पिटल की जो समस्या है वो मैं आपको क्या लगता है कि अभी वार्ड 147 में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात कोई हो तो वो क्या है? और आपको अगर चुना जाता है और अगर आपको जनता जनार्दन भी अपना आदेश देती है तो आप क्या काम करना चाहिए? जैसे वही लोगों की जो बेसिक नीड्स है वो पूरी करना चाहूँगी। ठीक है, थैंक यू मैम। सर, आप भी उम्मीदवार हैं। आप आप सर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के? 93 से बांद्रा ईस्ट, जिधर अठौले साहब, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर अठौले साहब रहते हैं, उनका ऑफिस है जो कलानगर से गवर्नमेंट कॉलोनी बांद्रा ईस्ट, जो सांता क्रूज तक का एरिया है, वहाँ वो एरिया से मैं 93 से। तो आप सर, आपको क्या लगता है कि अभी वो एरिया में सबसे ज्यादा चैलेंज किस बात की है? और अगर आपको हमारा आरपीआई का वोट बहुत सारा है, कम से कम 20-25 हजार हमारा। एक्चुअली हमारा वोट जो है थोड़ा डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये अटोले साहब ने जो काम किया है मोदी साहब के साथ रह के, तो हमारा श्योर है, सवाल ही नहीं है। इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में होते हुए लेकिन आरपीआई, हम लोग टफ करेंगे, आरपीआई लड़ेंगे लड़ेंगे। तो क्या लगता है आपको कि इस बार आपको अगर जनता जनार्दन आदेश देती है, अपना मत देती है, जी, जी। तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसी क्या चीज करेंगे जिसके लिए जनता को आपको वोट करना है? सारे काम बड़े हैं, बहुत सारे जो लोगों ने किए नहीं वो हम लोग करेंगे आगे। पर क्या करेंगे सर, आप बताइए। जो जो है रोड्स का है, लोगों का एसआरए का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, एक भी सॉल्व हुआ नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे ही है। सर, बीकेसी का ट्रैफिक कैसे सर बीकेसी का ट्रैफिक कैसे सॉल्व करोगे? जी, बीकेसी का ट्रैफिक बीकेसी का ट्रैफिक देखो, अभी एक काउंसलर और बीकेसी का डेवलपमेंट तो चालू ही है फिलहाल। बीकेसी का ट्रैफिक वो हिसाब से तो आगे काम करना ही पड़ेगा ना, जब जब कुर्सी में बैठेंगे तब करेंगे कुछ ना कुछ। तो अगर जब आपको कुर्सी में जाएंगे तब कुछ कर सकते हैं। हम और एक कैंडिडेट से आपको मिलवाना Thank you very चाहेंगे। much. हमारे साथ और एक कैंडिडेट मौजूद है। सर, आपका नाम बताइए। सोमू चंदू पवार. तो सोमू चंदू पवार जी, आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अपना फॉर्म भरने आए? 148 वासीनाका चेंबूर से. आपको क्या लगता है अभी आपके वार्ड में सबसे ज्यादा क्या समस्या है? हमारे वो वार्ड में पानी का, नल का, गटर का, बाथरूम का, ये बहुत बड़ी समस्या है. ये समस्या कोई भी नगर सेवक लोग ने हल नहीं की है. इसके लिए हम लोग हल करना चाहते हैं इस बार. आपको लगता है कि आप हल कर पाओगे इसे? पक्का कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे. वो लोग नहीं, जो नहीं कर पाए वो हम लोग करके दिखाएंगे. सर, ऐसा वादा तो हर कोई करता है। आपके पास कोई रोड मैप है इसका? आपके माइंड में कुछ है इसके बारे में? तो आप प्लीज बताइए अपने वोटर्स को, तो शायद वो आपको ये जान के वोट कर दे।
पक्का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हम लोग इतने सालों से अनुभव है आठवले साहब का जो काम है बीजेपी के साथ में, उस आधार पे हम लोग पूरे अच्छे तरीके से काम करेंगे। वहाँ पर हमारा दलित बस्ती है, और दलित बस्ती को दलित लोग ही वहाँ पर काम कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो जैसा कि आप देख सके हमारे साथ मौजूद थे दलित नेता जो कि अपने वार्ड के लिए पानी की समस्या हल करने के लिए बेहद उत्सुक है, और अगर मौका मिला तो काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आए कि वो इस समस्या को जरूर से सुलझाएंगे। हमारे साथ और एक आप कैंडिडेट हैं। सर आप बताइए अपने विषय में, आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए फॉर्म कॉन्स्टिट्यूंसी तो नहीं होता, यहाँ पे वार्ड होता है बीएमसी में। 181 वार्ड है हमारा। सर आपने 181 वोट के लिए अपना कैंडिडेचर फाइल किया है। हाँ, लेकिन मेरी पार्टी की नहीं, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले जी है, उन पार्टी के कैंडिडेट के यहाँ सब ये हो रहे इंटरव्यूज हो रहे, उसमें हम हमारे पार्टी की तरफ से हमारा नॉमिनेशन करने आए हैं। जी सर, तो आपका नाम बताइए और आप अपने वार्ड के लिए क्या करना चाहेंगे वो बताइए। जनरली क्या है कि हम स्लम में रहते, तो हम स्लम के लिए लड़ रहे हैं, और ऑलरेडी आरपीआई स्लम के लिए काम कर रहे हैं। इतने साल से जो हम काम कर रहे हैं, जितने भी मुंबई में स्लम्स है, उसमें आरपीआई का योगदान है कि हमने स्लम ये किए हैं। अभी तक जो भी है स्लम के लिए हम ही काम करें, और हम चाहते हैं कि स्लम का जो एसआरए में जो लोग तकलीफ ले रहे हैं, जिनका बाथरूम का समस्या है या पानी का है, वो सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि अगर जनता जनार्दन आपको वोट देती है, अपना मत देती है, तो आप अपने इलाके में क्या क्या चेंजेस लाएंगे? हम खुद ही हम स्लम में रहने वाले लोग हैं, हम कोई बिल्डिंग में या फ्लैट में रहने वाले, तो हम जानते हैं कि हमारी समस्या क्या है और उसका हल हमको ही ढूंढना है। अगर वो हल वो है कि वो सब क्लियर करना है, तो हमको उसके ऊपर काम करना ही है। आपके दिमाग में अभी कोई रोड मैप है कि आप किस तरह इसका सोल्यूशन लाएंगे? नहीं, एसआरए वगैरह करके इसका सोल्यूशन है ना। एसआरए अगर ठीक से हो जाता है, तो अगर अच्छे स्लम के लोग बिल्डिंग में जाते, उनकी पानी की, उनकी बाथरूम की, बहुत सारी छोटी छोटी चीज होती है, कचरा फेंकने का तक प्रॉब्लम होता है, और हम लोगों को मालूम नहीं है। कभी हमारे यहाँ रहने को आएंगे 2-4 दिन, तो उनको पता चलेगा कि क्या होता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक आप कैंडिडेट है सर? आप कैंडिडेट है मैडम? आप कैंडिडेट है? तो हमारे साथ और एक कैंडिडेट मौजूद है। मैडम आप कौन से वार्ड के लिए अपनी उम्मीदवारी रजिस्टर करवाने आई हैं? अंधेरी विधानसभा से हम लोग आए हैं। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 81 एमआईडीसी। तो आपको क्या लगता है अभी एमआईडीसी में सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ी समस्या हो तो वो क्या है? वहाँ पे समस्या बोलेगा तो बहुत सारी समस्या है। आपको क्या लगता है कि आप उसमें से कौन सी समस्या सुलझाना चाहेंगी अगर आपको जनता वोट देती है और रामदास कदम जी आपको एक मौका देते हैं तो? रामदास अटल। रामदास आठवले जी आपको एक सेकेंड रीटेक लेंगे। अगर आपको रामदास आठवले जी एक मौका देते हैं और जनता भी आपको मौका देती है तो आप क्या करना चाहेंगी लोगों के लिए? एक्चुअली जो मेरा जो वार्ड है एमआईडीसी वार्ड स्लम एरिया है, और वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनका बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे स्थानिक एरिया में ना पर प्रांतीय लोगों के इतने सारे धंधे हैं, दुकानें हैं, और अपनी जो जनता है जो मेरे वार्ड की, उन्हें कोई रोजगारी नहीं है। तो मेरा एक मानना है कि महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू मैम। तो हमारे बीच अभी आरपीआई के गुजराती विंग के प्रेसिडेंट जंती भाई गड़ा जी मौजूद है। जंती भाई जी, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरपीआई बीजेपी के साथ गठबंधन में होते हुए कुछ वोट से चुनाव नहीं लड़ने वाली है, पूरे 227 वोट के लिए कैंडिडेट्स को बुला रही है। तो सर क्या ये गठबंधन में दरार बोल सकते हैं? पूरे को तो बुला ही नहीं रहे वो। 78 फॉर्म आया हमारा, वे 78 में जो हमारी महायुति में जो हमारे साहब जो निर्णय लेंगे वो निर्णय हमको मंजूर है। जितने भी बीजेपी ने सीट हमारे लिए छोड़ेंगे उसके लिए हम तन मन धन से महायुति में प्रयास करेंगे। तो सर आपको इस बार क्या उम्मीद है कि इस बार आरपीआई को कितनी सीट से लड़ने का मौका मिल सकता है? कम से कम 10 से 12 सीट तो देंगे। ओके, और सर इसके पहले कितनी सीट्स थी? इसके पहले अभी कुछ नहीं थी। 2008 में 12 नगर सेवक आए थे हमारे। हाँ, और सर यहाँ पर जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो भी अपने अपने वोट के लिए काम करने के लिए काफी मतलब तत्पर, पूरे तरीके से डेडिकेटेड नजर आ रहे हैं। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आरपीआई का क्या रुख है इलेक्शन को लेकर? आरपीआई में कार्यकर्ता का तो जोश बहुत है, लेकिन इतने सीट भाजपा वाले छोड़ेंगे नहीं। इनके अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो सक्षम नहीं है, फिर भी उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। और 78 सीट तो
बीजेपी देगी नहीं। आठवले साहब जो 10-12 सीट देंगे वो 10-12 सीट लाने की जवाबदारी हमारी है। हम पूरी जान से मेहनत करेंगे और आठवले साहब की जो पार्टी है उसका नीला झंडा महायुति के साथ बीएमसी में लहराएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं महायुति में इस बात से कोई दरार नहीं आ रही है। हालांकि 228 से 227 सीटों के लिए फॉर्म तो मंगवा लिए हैं, लेकिन उसमें से अब तक 78 फॉर्म्स मिल चुके हैं और इसमें से फाइनल जो बीजेपी का कॉल होगा, जो महायुति का कॉल होगा, वो कॉल के हिसाब से इन कैंडिडेट्स को सीट्स दी जाएगी। जिसका कैंडिडेचर फॉर्म के लिए आप देख सकते हैं कार्यकर्ता का जो जोश है, जो इंटरव्यू देने के लिए आने वाले लोगों की भीड़ है। मैं बताना चाहूंगी आपको कि जिस हिसाब से कार्यकर्ता का जोश है, तो ये रुख अब बीएमसी में परचम किसका लहराएगा, वो जंग का ऐलान हो चुका है और ये जंग के लिए अब तैयारियां भी तेज हो चुकी है। लेकिन बीएमसी पर किसका परचम लहराएगा ये तो समय दिखाएगा। हमारे साथ फिलहाल मौजूद है वार्ड 59 से कैंडिडेट के रूप में आरपीआई से खड़े हुए जयंती भाई गड़ा जी, जो कि गुजराती समाज के बड़े प्रेसिडेंट माने जाते हैं। वर्सोवा और अंधेरी के इलाके में इनका काफी बड़ा वर्चस्व है। तो आज हम करेंगे इनसे सीधी मुलाकात और जानेंगे कि अगर इन्हें जनता जनार्दन और रामदास आठवले जी अपना आदेश देते हैं तो ये जनता के लिए क्या क्या करना चाहेंगे। हाँ, जनता के लिए हम क्या करेंगे, साफ सफाई करेंगे। वहाँ एक दिन में 6 घंटा हमारी गाड़ी घूमेगी, हर जगह से कचरा उठाएगी और जो जो छोटे छोटे व्यापारी को दुकान के सामने फेरिए बैठते हैं वो फेरिए को प्रेम से हटाने की कोशिश करेंगे। गुजराती लोगों को जो दबाव है, कोई लैंडलॉर्ड का दबाव है, कोई दुकानदार का दबाव है, कोई अड़ोसी पड़ोसी का दबाव है और दलित लोगों को जो गलत नज़र से देखता है और जिसको जरूरत है जो चीज़ का, जैसे सीनियर सिटीजन हुआ, उसको हम हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, आठवले सर की तरफ से, मैं मेरी तरफ से, पहले आठवले साहब बाद में मैं, सब सीनियर सिटीजन को हफ्ते 10 दिन में एक कैंप रखूंगा। हर सिटीजन को दवाई भी फ्री दूंगा, उसका चेकअप भी फ्री होगा। हर महीने में एक बार मैं एरिया में जाऊंगा, जो जो उनकी समस्या है मेरा आदमी डाउन राइट करेगा, लिखेगा, उसके पे एक्शन लेके मैं 1 महीने में उनका रिजल्ट दूंगा। क्या क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सोल्व करने का मैं कोशिश करूंगा और मैं करके रहूंगा। आठवले साहब मेरे साथ में है और गुजराती लोगों के लिए और हिंदी उत्तर भारतीय लोगों के लिए, मराठी लोगों के लिए, मोमिन भाई के लिए, सबके लिए मैं काम करूंगा। और कोई भी एक भी पैसे का लालच मुझे नहीं है कि मैं ऐसा बनाऊंगा वो बनाऊंगा, मुझे एक ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ मुझे आठवले साहब का नाम आगे बढ़ाना है। आठवले साहब केंद्र में है, अभी उनको कैबिनेट मिले, ऐसा हम काम करेंगे, उनका हाथ हमको मजबूत करना है बस। तो ये है हमारा जोश, आरपीआई के लीडर्स का जोश। फिलहाल हमारे साथ कुछ कैंडिडेट्स मौजूद है। आप कौन से वोट से चुनाव के लिए वार्ड क्रमांक 28 हनुमान नगर कांदिवली विधानसभा। कांदीवली विधानसभा से वोट नंबर 28 के लिए इन्होंने चुनाव भरा है। मैम आपका नाम बताइए। यशोदा शिवराज कोंडे। आपको क्या लगता है कि अभी कांदीवली में सबसे ज्यादा कोई बड़ी समस्या हो तो वो क्या है। SRA। एसआरए। और अगर आपको चुना जाता है, अगर वहां से एज ए उम्मीदवार, एज ए कैंडिडेट, तो आप क्या करना चाहोगे। पहले पहले तो हम SRA का पूरा पुनर्वसन करेंगे, बाद में जो जनता का जो सॉल्यूशन रहता है सब सॉल्यूशन करेंगे। और मैम एसआरए के अलावा आप अपने वार्ड में क्या करना चाहेंगी। जैसे कि वो हम लोगों ने तो 26 करोड़ का ब्रिज के लिए निधि पास करके लाए, वो ब्रिज बनाएंगे हनुमान नगर में 2, और सब जनते का वो जो है ना सॉल्यूशन वो सब करेंगे। ठीक है मैम। हमारे साथ और एक कैंडिडेट मौजूद है। सर आपने कौन से वार्ड से अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है। ये मागाठाने का वार्ड क्रमांक 3 है। ओके सर, आपको क्या लगता है आपके वार्ड में अभी कौन सी सबसे बड़ी समस्या है। हमारे प्रभाग में सबसे बड़ी समस्या झोपड़पट्टी की समस्या है और शौचालय की समस्या है, पानी की समस्या है। और वहाँ इसके पहले उभाटा के नगर सेवक थे, उन्होंने कुछ वहाँ काम नहीं किया है। और वार्ड क्रमांक 3 ये मुंबई के प्रवेश द्वार पे ये वार्ड क्रमांक 3 आता है। लेकिन आज तक हमने देखा है कि वो जो प्रभाग है 3 क्रमांक का वो दुर्लक्षित है। वन खाते की वहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी और आज भी है। लेकिन महायुति के हमारे जो नेता है आठवले साहब है, दरेकर जी है, प्रकाश सुर्वे जी है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने वो समस्या सुलझाने का आश्वासन दिया है। वहाँ के वन खाते की जो झुग्गी झोपड़ियाँ है
वहाँ के लोगों को वही पुनर्वसन करने का आश्वासन सरकार ने दिया हुआ है। और जो लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है और रास्तों की समस्या है, वो सुलझाने का काम महायुति का नगर सेवक बोलकर हम करेंगे। और वहाँ जो रहने वाले झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, हमारे बौद्ध समाज के भी लोग ज़्यादा है, आदिवासी लोग हैं, उत्तर भारतीय लोग हैं, और ये सभी लोगों को स्थानिक उम्मीदवार की अपेक्षा है। मैं वहाँ स्थानिक रहवासी हूँ, वहीं पढ़े लिख कर मैं बड़ा हुआ हूँ, और हर एक समस्या के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छा काम इस विभाग में किया है। झोपड़पट्टी की समस्या हो, पानी की समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो, उसके ऊपर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से आंदोलन करके वो समस्या सुलझाने का काम हमने किया है। और इसके लिए हम मांग करते हैं कि महायुति में वार्ड क्रमांक 3, और मैं जिला का अध्यक्ष हूँ उत्तर मुंबई जिला का। अभी हमारी बहन ने कहा कि 28 नंबर उनके लिए एक अच्छी सीट है, उन्होंने उनका भी काम वहाँ बहुत अच्छा है। दूसरी 26 नंबर की सीट हमने मांगी है, 3 नंबर की मांगी है, 9 नंबर की मांगी है। उत्तर मुंबई जिला से कम 3 या 4 सीट हमको छूटना चाहिए, ऐसी महायुति के ऊपर हमारी मांग है। सर आपका नाम बताइए। रमेश गायकवाड़। तो अगर आप भी अपने इलाके में वार्ड नंबर 3 वाले, अगर आपको भी अपने इलाके में ये सब बदलाव चाहिए तो रमेश जी को वोट कीजिए। और आपको सीट मिलेगी, कैंडिडेचर मिलेगा या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन अगर जनता को अपना नेता चाहिए तो आप इनके लिए वोट जरूर कर सकते हैं। रामदास आठवले जी को टैग करके आप वोट कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर। आप कैंडिडेट हो, सर आपका नाम बताइए। राजा भाऊ गांगुर्डे, आप कौन से वोट से उम्मीदवारी दर्ज कर? प्रभाग क्रमांक 125 प्रभाग क्रमांक 125 से राजा भाऊ गांगुर्डे। गांगुड़े है हमारे साथ। तो सर आप अपने वार्ड में क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे? हमारे वार्ड में इसके पहले भी जो एसआरए हुआ, वो एसआरए में सब झोपड़पट्टी वालों को जिसने काम एसआरए एमआरडी और एसआरए दोनों मिलकर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सब झोपड़पट्टी वालों को फंसा के वो उधर काम कर रहे हैं। तो मेरा एक यही कहना था पहले से उन लोग से भी कि आप जैसे धारावी में 305 का जो एरिया है उनको 450 450 दे रहा है, तो हमारे एरिया में भी 450 500 स्क्वायर फुट एरिया मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। और रमाबाई अम्बेडकर नगर में वो 125 वार्ड रमाबाई में आता है, वो वार्ड में हमारे प्रवेश द्वार पे ही सरकार ने वहाँ ब्रिज बांधा, वो ब्रिज कुछ काम का नहीं, वो ब्रिज के खिलाफ भी हम लोग ने आवाज़ उठाई है। अगर मुझे वोट मिलेगी वहाँ से, अगर चुन के आऊँगा तो मैं पहला एसआरए का झोपड़पट्टी वासियों का काम करूँगा, और जो ब्रिज हमारे अड़चन आ रहे हैं वो ब्रिज हटाने का काम करूँगा, यही मेरा कहना है। तो दर्शक मित्रों, अगर आपको भी अपने नेता के रूप में ये चाहिए तो जरूर से रामदास जी आठवले को टैग कीजिए और मांगिएगा इनको अपने नेता के रूप में। मैडम आपने कौन से वोट से अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है? आरपीआई कौन से वोट से मैम? आरपीआई है ये चंबूर चेंबूर 155 155। आपको क्या लगता है मैम, आप क्या करना चाहेंगी चेंबूर के लिए अगर आपको नेता के रूप में चुना जाता है? चुन के जो आएगी तो सबका अच्छा अच्छा से अच्छा उनका ये सारे जो है चालू हमारे इधर, तो ये सारे उनको बढ़ा के देगी, अच्छा से अच्छा उनको घर मिलना चाहिए, उनका सब कुछ उनको समाज सेवा देगी, चुन के आएगी तो सबका मैं अच्छा करेगी, ठीक। सबका भला करेगी। मैडम आपका नाम? मेरा नाम प्रभावती रंजन। तो प्रभावती जी से अगर आपको एसआरए का काम करवाना है तो चेंबूर वाले वार्ड नंबर 155 वाले रमावती जी को वोट दीजिएगा, लेकिन आपको कैंडिडेचर मिलेगा या नहीं ये तो समय डिसाइड करेगा। हाँ, और फिलहाल रामदास कदम जी डिसाइड करेंगे। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी? अब आटो सब कहना जाए। रामदास आठवले हाँ। साहब जी को क्या कहना चाहेंगे? क्या है, आटो साहब ने टिकट दिया तो अच्छा वो चुन के आएगी, अच्छा से अच्छा चुन के आएगी, बांधने की अलाय काम है मेरा उधर, सबका सुख दुख में जाके समस्या छुड़ाना है, ये पक्ष की बांधने की है सबका। तो आटोले साहब हमारे पीछे होएगा तो हमको कुछ डर नहीं, हम जीत के आएगी। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि जैसा रुख हमें दिख रहा है आरपीआई के सारे कैंडिडेट्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का रुख है एसआरए को क्लियर करवाना, गरीबों की समस्या सुलझाना जो कि सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं, और इसके साथ साथ बिजली, पानी, रास्ते, ब्रिज का काम करना।
और लोगों को खाने लायक और पीने लायक पानी देना, ये सारी जो समस्याएं हैं इस पर आरपीआई फिलहाल काम करना चाहती है और एसआरए का काम हल करना चाहती है। और इनमें से किन किन को वोट मिलेगा या किन किन को उम्मीदवारी मिलेगी ये तो समय बताएगा और रामदास आठवले जी डिसाइड करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप डीसी न्यूज इंडिया के साथ जुड़े रहे। कैमरामैन अब्बास के साथ मैं हूं चेतना राजा।